हेलो गाइज, मैं हूँ रमेशी मीना, नर्सिंग ऑफिसर, और आप देख रहे हो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। मतलब जो गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है, मधुमेह रोग जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होती है और इसके क्या कोज है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम है और इसके क्या रिस्क फैक्टर है, बेबी पर इसका क्या इफेक्ट होते हैं और इससे इसका प्रिवेंशन क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह डिटेल से समझेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। गर्भावस्था में शुगर लेवल बढ़ जाना ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि कितना लेवल आने पर हम मान लेते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इसका पहले जैसे स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आते ही महिला हॉस्पिटल जाती है तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। उसमें अगर महिला को 100 से ऊपर आती है तो हम मानते हैं कि महिला पहले से भी ब्लड शुगर की पेशेंट हो सकती है, और उस टाइम पर हम नॉर्मल डाइट पर कंट्रोल करने की सलाह दें। परंतु जब महिला को 6-7वें महीने पर, मतलब जैसे 24 से 28 वीक पर महिला जब जाती है तो उसका जीटीटी टेस्ट किया जाता है ताकि शुगर का लेवल कंफर्म हो सके। तो इसमें पहले महिला को खाली पेट बुलाया जाता था कि खाली पेट आना, तब उसका सैंपल लिया जाता था। फिर जो 75 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन पिलाकर उसका फिर 1 घंटे बाद दोबारा सैंपल लिया जाता था, ब्लड सैंपल, फिर 2 घंटे बाद दोबारा लिया जाता था। तो इस तरह 3 सैंपल से टेस्ट किया जाता था। परंतु आजकल न्यू टेक्निक में महिला को इतनी देर तक खाली पेट रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसको महिला को खाली पेट ना बुलाकर नॉर्मल डाइट लेके आने के लिए बोलते हैं। तो पहले फास्टिंग शुगर होती है, मतलब जो नॉर्मल डाइट खा के आई है उसके हिसाब से सैंपल लेते हैं। फिर 75 ग्राम शुगर को पानी में मिलाकर उसको पिलाया जाता है महिला को। फिर उसके जो शुगर का घोल पीने के 1 घंटे बाद दोबारा सैंपल लिया जाता है। फिर महिला का 2 घंटे बाद दोबारा सैंपल लिया जाता है। तो इस तरह तीनों सैंपल की रेंज को में से अगर एक भी या 2 में भी एबनॉर्मल रेंज है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कैटेगरी में मान लिया जाता है लेडीज़ को। तो इसमें जो फास्टिंग शुगर है वो 92 के मतलब ऊपर आती है तो इसको जेस्टेशनल शुगर मान सकते हैं। और जब जो मतलब 75 ग्राम जो शुगर का घोल पिलाकर 1 घंटे बाद जो शुगर की जाती है उसमें अगर 180 mg/dl करीब आती है तो उसको जेस्टेशनल शुगर की पेशेंट मान सकते हैं। और जब 2 घंटे बाद का जो सैंपल है उसमें अगर 153 के लगभग या इससे ज़्यादा आती है तो जेस्टेशनल शुगर मान सकते हैं। डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पर क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है कि महिला को जैसे पहले शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी पर फिर भी ये प्रेग्नेंट के टाइम पर उसको ब्लड शुगर हाई हो जाता है, तो ये क्यों होता है। तो इस टाइम पर क्या महिला के कई बॉडी में कई हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इनके कारण से जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है जो शुगर को एब्जॉर्ब करता है, इसको कंट्रोल बना करके रखता है, उस हार्मोन्स की इंसुलिन हार्मोन के कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। इंसुलिन हार्मोन इन हार्मोन्स के इंक्रीज होने के कारण अपना काम प्रॉपरली रूप से नहीं कर पाता है, तो इसके कारण से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्लड की मात्रा शुगर में बढ़ने के कारण वो बेबी में भी जो कोड होता है उसके थ्रू बेबी के ब्लड में भी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और इसके कारण से बेबी के भी पेनक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि वो शुगर को एब्जॉर्ब कर सके। तो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने से फिर भी अगर वो उस शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो जो बची हुई जो ब्लड शुगर होती है बेबी के ब्लड में वो फैट के रूप में जमा हो जाती है। उसके कारण से बेबी का वेट भी हेल्दी हो जाता है, जैसे 4 किलो या 4 किलो से अधिक वेट वाला बेबी हो जाता है, मोटापा बेबी में आ जाता है। इससे बेबी में भी कई डिफेक्ट आने की प्रॉब्लम होती है और महिला में भी ब्लड शुगर हाई होने से कई प्रॉब्लम हो सकती है।
जेस्टेशनल जो ब्लड शुगर हाई होता है, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये बेबी और माँ दोनों के लिए नुकसानदायक होती है। इससे दोनों को खतरा रहता है। बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, माँ का भी वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस तरह से बेबी को फिर डिलीवर्ड होने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज दोनों के लिए घातक होती है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम को अच्छी तरह समझ लेते हैं, जिससे हम ये समझ पाए कि महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम इतने कॉमन होते हैं कि जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम होते हैं उससे बिल्कुल मिले हुए होते हैं। इसलिए औरत ये समझना मतलब बेहद मुश्किल हो जाता है औरत के लिए कि मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, कि जैसे इसमें इन्फेक्शन होता है, जैसे स्किन का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, या फिर किडनी का इन्फेक्शन, जैसे रीनल फेलियर वगैरह। तो ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के कारण भी होती है। इसलिए इसमें भी उसको महिला को समझ नहीं पाती है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज है या नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम है वो है। और फिर नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कई महिलाओं को होती है, जैसे कई को मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो इस साइन एंड से भी ये महिला नहीं समझ पाती है कि मैं डायबिटीज पेशेंट हो सकती हूँ। और अगला साइन एंड सिम्टम होता है इसका यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना। तो यूरिन भी महिला बार बार प्रेगनेंसी में भी पास करती है, उसको बार बार यूरिन आता है प्रेगनेंसी में भी। तो इस साइन के आधार पर भी वो समझ नहीं पाती कि मैं एक जेस्टेशनल डायबिटीज पेशेंट हूँ। फिर नेक्स्ट आता है प्यास ज़्यादा लगना। तो प्यास भी लगना भी एक कॉमन साइन एंड सिम्टम है प्रेगनेंसी का। तो इस डायबिटीज के जो साइन एंड सिम्टम है उनके आधार पर मुश्किल हो जाता है ये समझना कि महिला को डायबिटीज हो सकती है। इसलिए टेस्ट के द्वारा ही जो जीटीटी टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको कन्फर्म तो जीटीटी टेस्ट या रैंडम टेस्ट से ही कर सकते हैं कि महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज है। अब हम जेस्टेशनल डायबिटीज के कोज को समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। तो इसका पहला कोज है ओवर वेट, कि महिला में अगर वेट ओवर होगा, मतलब ज़्यादा वेट होगा नॉर्मली से, तो उसमें भी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है ओवर एज, मतलब एज, महिला की एज जैसे 35 से ज़्यादा हो, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसमें भी ये मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना होती है। और नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है अगर महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है पहले, तो भी उसको महिला को ये जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है वंशानुगत, मतलब अगर उसके परिवार में या फैमिली में किसी को भी डायबिटीज थी तो भी ये होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर महिला में मतलब जैसे माँ, उसकी प्रेग्नेंट लेडी की माँ अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसको 1 से लेकर 3% तक डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। परंतु अगर उसका पिता जो डायबिटीज था उसका पिता, तो उसको महिला को मतलब 4 से 6% का रिस्क हो जाता है कि वो डायबिटीज हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम। और अगर दोनों में, जैसे उसके फादर एंड मदर दोनों डायबिटीज पेशेंट थे, तो 20% तक रिस्क हो जाता है कि प्रेगनेंसी में महिला डायबिटीज हो सकती है। और अगला इसका कोज हो सकता है हार्मोनल, वो जो इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, वो कारण भी एक इसका डायबिटीज का कारण हो सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कई हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन प्रेगनेंसी में इंक्रीज होते हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। परंतु इन हार्मोन्स के कारण इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली रूप से नहीं कर पाता है, तो इस कारण से भी महिला के ब्लड में फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन शुगर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो हार्मोन डिस्टर्बेंस भी इसका एक कोज माना जाता है। और डाइट, जो शुगर वाली डाइट खाने से भी ये ब्लड शुगर हो सकती है, मतलब जो जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी डाइट खाने से भी ब्लड शुगर होने की संभावना होती है। अब हम समझ लेते हैं कि जो जेस्टेशनल वो है डायबिटीज, उसका ट्रीटमेंट क्या है।
तो इसका वैसे महिला को बिना ट्रीटमेंट के भी अगर ब्लड लेवल कम है तो बिना ट्रीटमेंट के डाइट कंट्रोल करके या एक्सरसाइज करके भी इसको कंट्रोल करने की एडवाइस दी जाती है। परंतु अगर लेवल ज़्यादा है ब्लड में शुगर का तो फिर इसके लिए इंसुलिन या सेफ ड्रग है, इंसुलिन दिया जाता है ताकि ब्लड के अंदर से जो शुगर को वो इंसुलिन और एब्जॉर्ब कर सके। और जो मेटफॉर्मिन टेबलेट वगैरह ये भी होती है, परंतु ये सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, अपनी खुद की मर्जी से घर पर नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज इसमें मेन रोल रहता है कि एक्सरसाइज अगर महिला की बॉडी में एक्सरसाइज करेगी, मतलब हल्का फुल्का वर्क करेगी या घूमना फिरना करेगी तो उससे महिला के ब्लड में ब्लड लेवल शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। और डाइट जो कंट्रोल करेंगे, जैसे मीठी चीज़ें, फल फ्रूट मीठे वगैरह कम लेना स्टार्ट कर देगी महिला, तब भी ये शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज होने पर महिला सबसे ज़्यादा इसी बात पर कंफ्यूज होती है कि क्या इससे क्या बेबी पर भी नुकसान होगा क्या, या मुझे भी नुकसान होगा क्या। तो इस चीज़ को हम एक बार दोबारा डिटेल से समझ लेते हैं कि ये दोनों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि महिला का भी वेट भी बढ़ जाएगा, उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन या स्किन का इन्फेक्शन या किडनी का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये महिला के लिए भी इस तरह हानिकारक है। इसके लिए महिला के लिए खुद के लिए भी इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और बेबी का देखा जाए तो बेबी के लिए भी अगर माँ के ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर वो जो प्लेसेंटा नाल होती है कोड, उसके द्वारा बेबी के ब्लड में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे बेबी के ब्लड में भी ब्लड शुगर लेवल हाई होने के कारण मतलब बेबी में फैट जमा हो जाता है, उसके कारण बेबी का वेट बढ़ जाता है। जैसे डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल वेट होता है 2.5 से 3 साढ़े 3, परंतु उस जो डायबिटीज वाली प्रेग्नेंट लेडीज है उसका बेबी 4 या 4.5 किलो के वेट के आसपास होगा। तो इतना वेट होना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, उससे बेबी में भी कार्डियक प्रॉब्लम बाद में भी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। जैसे मोटापा, बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मोटा होगा और उसमें कार्डियक प्रॉब्लम होगी, जैसे हार्ट संबंधी, या फिर उसमें डायबिटीज ज़रूर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो बेबी डिलीवर्ड होती टाइम भी बेबी इतना ज़्यादा हेवी वेट होने से ये शोल्डर के यहाँ से पास आउट नहीं हो पाता वेजाइनल से, मतलब सर्विक्स से, और नॉर्मल डिलीवरी के फिर कम चांस हो जाते हैं। ऐसे केस में फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो इस तरह ये महिला के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए टाइम से ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, चाहे ये एक्सरसाइज से हो, डाइट कंट्रोल से हो या फिर मेडिसिन से हो, परंतु इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अब आई होप आपको ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। हो सकता है उसके लिए और अच्छा सा मैं वीडियो बना के आपके लिए शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आपको ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।